उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, सादर कोतवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अपना योजना बना करके साजिश करके और एंटी करप्शन टीम के द्वारा जो है पकड़वाने का कार्य किया जा रहा है। सिटी गाजीपुर मुर्दाबाद। मित्रों, वास्तव में फंसाया जा रहा है और यह धन उगाही का धंधा ऐसा है कि बना लिया गया है। सिटी गाजीपुर मुर्दाबाद, सादर कोतवाल मुर्दाबाद। और वही गवाह के तौर पर, एविडेंस के तौर पर वही व्यक्ति कैसे मौजूद हो जाता है एंटी करप्शन के साथ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं संतोष। आप देखें भारत न्यूज़ टीवी 24। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिला के सिराही तहसील में है। जिस तरीके से एक मामला सामने आया है, एंटी करप्शन टीम के द्वारा एक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। ऐसा मामला देखने को सामने है। हर जगह लेखपाल जो धरना प्रदर्शन पे हैं और सिराही तहसील में भी सभी लेखपालों का धरना प्रदर्शन आज चल रहा है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर में बार बार इस तरीके के जो बता सामने आ रहे हैं लेखपालों को एंटी करप्शन टीम के द्वारा जो पकड़ा जा रहा है रिश्वत लेते हुए, इनसे बारे में क्या कहना है और किस तरह की आश्वासन मिली है अधिकारियों के द्वारा, हम बातचीत करेंगे। इन लोगों से परिचय दे दीजिए। सुनील कुमार भारती, मैं तहसील मंत्री हूँ। धरना प्रदर्शन आज चल रहा है लगातार, मैं देख रहा हूँ लेखपालों का, तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि लेखपाल जो कि रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ एंटी करप्शन टीम के द्वारा पकड़ा गया, इसके बारे में क्या कहें? ऐसा है सर कि लेखपाल को फील्ड में काम करना है और फील्ड में काम करने में हर आदमी को संतुष्ट किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं आदमी एक पक्ष संतुष्ट होगा तो एक पक्ष असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। असंतुष्ट पक्ष द्वारा अपना योजना बना करके साजिश करके और एंटी करप्शन टीम के द्वारा जो है पकड़वाने का कार्य किया जा रहा है। इस तरह से क्षेत्र में हमें सही काम करने में भी समस्या आ रही है और यह भी हम लोगों को शंका हो रहा है कि यह एक तरह से धंधा के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। लेखपालों को एंटी करप्शन टीम से पकड़वा करके उनसे धन उगाही का भी जो है मामला ऐसा सुनने में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसके विरोध में आज आए हैं। कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें लेखपालों ने पैसा नहीं लिया है, फिर भी जबरन उनके पॉकेट में पैसा डाल करके उनको गिरफ्तार करके और इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसके विरोध में हम लोग धरने पर पूरे उत्तर प्रदेश भर में बैठे हुए हैं कि जो एंटी करप्शन टीम द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और निष्पक्ष तरीके से जो भी सरकार का मंशा है, जो संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, उसका सदुपयोग किया जाए, न कि दुरुपयोग करके और हमारे संवर्ग को बदनाम किया जाए और शोषण किया जाए लेखपालों का। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि इन्होंने कहा कि लेखपालों को जबरदस्ती पैसा डाल कर, तो क्या ये फंसाने की कोशिश की जा रही है हमेशा? धन्यवाद मित्रों, मीडिया कर्मी को। मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ उपशाखा सिराही का तहसील अध्यक्ष झिंगुरी राम। मित्रों, वास्तव में फंसाया जा रहा है और यह धन उगाही का धंधा ऐसा है कि बना लिया गया है। कैसे धन उगाही का? ये तो हमेशा से आता है कि लेखपाल जो कि किसी काम को कराने के लिए पैसा मांगते हैं, इस तरीके के मामले सामने आते हैं और आज ये एंटी करप्शन टीम के द्वारा क्या तो रंगों हाथ पकड़ा गया है। ऐसा नहीं है सर, लेखपाल न कभी ऐसा धंधा करता है न करेगा। यह दोषारोपण अनायास लगाया जाता है लेखपालों पर। जो व्यक्ति कासमाबाद में हमारे लेखपाल को पकड़वाया है वही व्यक्ति उसी गांव का, कह लीजिए कम से कम बीडीओ साहब को भी पकड़वाया, एक राजस्व निरीक्षक को पकड़वाया, एक और विभाग के सिंचाई विभाग के लोगों को पकड़वाया और 20-20 लाख रुपए का डिमांड किया और दे करके किसी भी प्रकार से समझौता करवाया, तो उसका एक धंधा बन गया है। ऐसे ही जो पकड़वाने वाले हमारे प्रदेश में हैं, हमारे लेखपालों के साथ जो दुर्दशा की जा रही है, यह एक धंधा बना करके किया जा रहा है, न कि हमारे लेखपाल कहीं भी ऐसे कार्यों के लिए वह कुछ करते हैं या किसी से लेते देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं हमारे लेखपाल। हमारे लेखपाल को झूठे दोषारोपण लगाया जाता है। हमारा कहना है कि पहले उनको पकड़वा दिया जाता है, फिर उसके बाद पैसे की डिमांड की जाती है कि इसको रफा दफा करने। जी सर, ऐसा उदाहरण है। जिस गांव में पकड़ा गया है मेरा लेखपाल, उस गांव का 4 ऐसा केसेज है कि जिसमें 20-20 हज़ार
20-20 लाख रुपया, 5-5 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया ले करके और समझौता कराने के लिए ऐसा किया जाता है, ना कि मेरा लेखपाल किसी से 1 रुपया लेता है। तो अच्छा, ये हम और भी लोगों से बात करेंगे। तो एंटी करप्शन जो टीम है, आइए बात करते हैं कि एंटी करप्शन जो टीम है वो तो गई थी, रंगों हाथ पकड़ लिए लेखपाल को, तो इसको कैसे आप झुठलाएंगे? अब जब अधिकारी खुद जाकर पकड़ ले रहे हैं तो इसको कैसे झुठला सकते हैं आप? हम ऐसे परिचय दे दीजिए 1 मिनट। मैं लेखपाल तहसील, मेरा नाम जनक कुमार यादव है। मैं जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व में रह चुका हूं जिले का। और गांव की जनता के सामने अगर कोई भी लेखपाल है, गांव की 500 जनता के सामने पैमाइश कर रहा है, एक हाथ में गुनिया है, एक हाथ में नक्शा है, और वो गुनिया नक्शा लगा के एक पैमाइश कर रहा है, उस समय उसके पॉकेट में ज़बरदस्ती पैसा डाला गया। 2-2.5 किलोमीटर दूर से आके किसी बंधु ने पैसा डाल दिया, जबरदस्ती पॉकेट में पैसा डाल दिया गया उस लेखपाल के फंसाने के समय से, जबकि उस व्यक्ति का उस पैमाइश से कोई संबंध नहीं है और जहां पैमाइश हो रही थी उस जगह से कोई संबंध नहीं है। 2-2.5 किलोमीटर दूर से आके पैसा डाला, और गांव की जनता जो 500 जनता, 400-300 जनता थी वहां पे पैमाइश में देख रही थी, उस सारी जनता ने देखा कि ज़बरदस्ती पैसा डाला। पूरे गाँव के प्रधान, सम्मानित जनता, सम्मानित लोग और अन्य लोगों द्वारा बताया गया, और थाने में आके कोतवाल के सामने बयान दिया गया। एंटी करप्शन टीम से मिलने को इसकी कि जबरदस्ती फंसाया गया है, मिलने नहीं दिया गया। गांव की जनता सपोर्ट में है कि लेखपाल ऐसा नहीं है, लेखपाल ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है। गांव की जनता सपोर्ट में है अभी? गांव की जनता पिपनार मर्दा से 40 किलोमीटर दूर आके कोतवाली में रात को 10 बजे तक जनता आती रही बयान देने के लिए कि लेखपाल के साथ जो भी घटना हुआ है वो झूठा हुआ है, जबरदस्ती पैसा इसके पकड़ में डाल के इसको फंसाया गया है। और ये पहला लेखपाल नहीं, इससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं जहां भी लेखपाल जो भी कमियां होती हैं बताते हैं कि ये कमी, ये गलतियां हैं, वहां पे लेखपाल को झूठे फंसाया जाता है। आपके इसी से तहसील में भी बहुत से आरोप लेखपालों के ऊपर लगते रहते हैं जो निराधार हैं। लोगों को बस शॉर्टकट चाहिए, एप्लीकेशन लिखे और SDM महोदय से शिकायत कर दिए, तहसीलदार महोदय से शिकायत कर दिए, झूठी शिकायत, मगर उनके पास किसी प्रकार का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं होता है जैसे वो साबित कर सके कि हमने इसको पैसा दिया या नहीं दिया। आप लोग क्या चाहते हैं कि अभी आप लोग धरना प्रदर्शन बैठे हैं तो क्या आश्वासन मिला अधिकारियों के द्वारा, और आगे क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसी क्या बात? उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया है कि टीम गठित कर दी गई है और उसका जांच किया जाएगा। अधिकारी आप लोगों का कब तक धरना प्रदर्शन चलने वाला है? अब तो ये देखिए प्रांतीय नेतृत्व के ऊपर है, कब तक आदेश आता है कि कब तक धरना चलेगा, ये प्रांतीय नेतृत्व इसको तय करती है। SDM सर से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है? SDM साहब आए थे हम लोग के धरने। क्या वार्ता हुई है उनसे? उन्होंने कहा कि भाई किसी भी कर्मचारी के साथ, अब जैसे लेखपाल श्याम सुंदर गौड़ का मामला है, आप समझ सकते हैं, आप पत्रकार बंधु, कि 50 कम से कम 100-150 लोगों के बीच जो है वो चकनाली और चक्रोड़ का पैमाइश कर रहा है, और एक ही तथाकथित व्यक्ति हमेशा एंटी करप्शन का एजेंट बनकर तमाम मामलों में वही कैसे दाखिल हो जाता है? क्यों नहीं दूसरे लोगों के द्वारा कहीं शिकायत होती, दूसरे लोग क्यों नहीं ट्रम्प कराते? एक ही व्यक्ति इंद्र प्रताप को किया, वही जो है उसमें पंचायत सहायक, मतलब उनको वही व्यक्ति कैसे आ जाते हैं एंटी करप्शन के? हमको तो यह लगता है कि एंटी करप्शन टीम जो है जिले में आती है, उसको अपना एजेंट बनाती है, एजेंट बना कर रखती है। हाँ, और क्या, पकड़वाने के लिए। हाँ, आप समझ सकते हैं, लेखपाल है, दुकान पर मान लीजिए पैसा ले रहा होगा, ऑफिस में ले रहा होगा, लेकिन 100-150 लोगों के बीच जो कैसे वो ट्रम्प के, कैसे वो पैसा उसके पॉकेट में गया? तो ये कहीं ना कहीं जो है ये एक साजिश है, एंटी करप्शन का एक धंधा बना है। हम कहें कि एक ही व्यक्ति एविडेंस के लिए कैसे मौजूद हो जाता है? अभी आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन के द्वारा, या फिर क्या आप लोग चाहते हैं कि ऐसा क्या मामला हो? हम लोग चाहते हैं प्रशासन शासन के द्वारा कि जो भी उत्पीड़न हो रहा है एंटी करप्शन के द्वारा, इसकी निष्पक्ष जांच हो। हम ये चाहते हैं कि एक ही व्यक्ति एविडेंस के तौर पर कैसे मौजूद हो जाता है? विकास का जैसे ब्लॉक में पंचायत रेडियो के साथ हुआ था, वही व्यक्ति कैसे वहाँ मौजूद हो जाता है? एक ही व्यक्ति हर बार हर एक अधिकारी को टॉर्चर करके एक गठित करके उनको फंसाने की कोशिश कर, हाँ, वो कहाँ से आ जाता है? सूचना दे भी रहा है, हाँ, वो कहाँ से आ जाता है जबकि उसका कोई विवाद है नहीं? हम कह रहे हैं मतलब चक्रोड़ चकनाली की जब पैमाइश श्याम सुंदर गौड़ कर रहा है, न उसका वहाँ खेत है, न वहाँ उसका कुछ है, तो उसे ट्रम्प करने क्या मतलब, उसे पैसे लेने क्या मतलब है? ये क्या चीज़ है? दूसरे गांव का व्यक्ति है और वही
गवाह के तौर पर, एविडेंस के तौर पर वही व्यक्ति कैसे मौजूद हो जाता है एंटी करप्शन के साथ। तो हमको तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी करप्शन द्वारा कुछ जैसे उस व्यक्ति को एजेंट के रूप में काम लिया गठित जाता गठाया ये है। हाँ हाँ। ये धरना प्रदर्शन आप लोग कब तक चलने वाला है? क्योंकि मामला अक्सर ही सामने आती है, देखने को मिलता है हर जगह की लेखपाल जो होती है कि पैसा लेकर एक काम करवाते हैं, फिर कोई काम करने के लगाता भी है तो डिमांड होती रहती है। ऐसे मामले बहुत सारे सामने आते हैं और ये अब देखा जा रहा है कि एक रंगों हाथ कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन टीम ने पकड़ लिया है। तो क्या ये गठित गठाया था ये? जी, जो मुन्ना पांडे वो व्यक्ति हैं वहाँ के, इससे पूर्व में एक राजस्व निरीक्षक और सीओ चकबंदी के साथ उन्हीं का मामला था। वहाँ के प्रधान, वहाँ के लोग बता रहे थे कि इनके साथ साठगांठ है, ज़बरदस्ती किसी तरह से पकड़वाते हैं, 30 लाख 40 लाख में समझौता करवाने के फिराक में रहते हैं। जो श्याम सुंदर लेखपाल के साथ उस दिन घटना हुई, वो व्यक्ति उस बगल के गांव का है, उसका घर वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। जो चक्रोड चकनाली की पैमाइश हो रही थी प्रधान और 40-50 लोगों की उपस्थिति में, आप ही बताइए, मीडिया कर्मी आप ही सोचिए कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी, मान लेते हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर रिश्वत लेता होगा तो चुपके से लेगा, कोने में लेगा, आड़ में लेगा, किसी की औकात नहीं खजाना के खुल्लम खुला 50 लोगों के बीच में रिश्वत ले। आप इसको मानते हैं कि 50 आदमी के बीच में रिश्वत लगा? बीच में तो ऐसे ही पकड़ा जाए। हमारा लेखपाल एक हाथ में नक्शा पकड़ा था, एक हाथ में गोनिया पकड़ा था। प्रधान से गांव के 50 लोग थे, ज़बरदस्ती आके उसके पॉकेट में पैसा डाल के उसको ज़बरदस्ती पकड़ा। गांव वालों ने विरोध किया, उसका वीडियो हम लोगों के पास है, मीडिया में भी चल। गांव वालों ने विरोध किया, प्रधान ने विरोध किया, लेकिन ये लोग देखा है कि हम लोग उसके एंटी करप्शन से हैं, पुलिस वाले हैं, धमकाने लगे उनको। भाई आम आदमी डर गया, ज़बरदस्ती इसको गाड़ी से लेके भागे उसको। उसके बाद जो घटना हुई, जैसे तैसे हम लोग को पता चला, जिले पे आए हम लोग। जिले पे हमारे जिला के अध्यक्ष और साथी जो भी लेखपाल साथी थे, हम लोग मिलने गए कि आखिर ले आए। तो हम अपने लेखपाल साथी से मिलने की क्या मामला है, सीओ सदर द्वारा हमारे जिलाध्यक्ष के साथ वार्ता की गई, मिलने नहीं दिया गया कि नहीं मिलने देंगे, भगा दिए गए। कानून को साथ में वो भी, उनको भी भगा दिया गया। ना तहसीलदार गए तो उनको भी भगा दिए, वो लोग नहीं मिलने दिए। उसी के विरोध में हम लोग उस दिन दरी पर वहाँ बैठे रहे। 2 मजिस्ट्रेट भी आए, लेकिन कोई नहीं हम लोगों से मिलने आया, ना उससे मिलने दिया। अपना सेटिंग करके उसको एंटी करप्शन वालों को वहाँ से भगा दिए और ज़बरदस्ती रात में 10-11 बजे लेखपालों पर लाठीचार्ज करके वहाँ से थाना से खदेड़ दिए गए और हमारे जिला अध्यक्ष को अपमानित किए, हमारे लेखपाल संघ के गरिमा को धूमिल किए। उसके संबंध में जिला कार्यकारिणी, हम लेखपाल संघ के गाजीपुर के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और इसके संबंध में प्रदेश कार्यकारिणी से वार्ता की गई। ये आंदोलन प्रदेश भर में चल रहा है। जी, कब तक ये चलने वाला है अभी आप लोग का आंदोलन? प्रदेश कार्यकारिणी का है, जैसा ऊपर से आदेश आएगा वैसा किया जाएगा। सारा काम आप लोग का बंद रहेगा, कोई भी कार्य नहीं की जाएगा? नहीं, जैसा आदेश आएगा वैसा किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि जिस तरीके से एक वारदात सामने जो आई थी, 5000 रुपये लेकर, रिश्वत लेकर के पकड़े गए थे लेखपाल को एंटी करप्शन टीम के द्वारा। और इसी की वजह से पूरे प्रदेश में लेखपालों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और सेवराइन तहसील में ऐसे लोग जो है कि धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं और ये अभी तक उठने का नाम नहीं लेंगे, इसलिए क्योंकि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाता है कि आखिर में क्या किया जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एक गठित गठाई एंटी करप्शन टीम ने एक ही बंदे को पकड़ करके और बार बार अधिकारियों को पकड़वाता है और फिर पैसे की डिमांड करता है उसको समझौता करने के लिए। ऐसे मामले देखने को सामने आ रहे हैं। वैसे इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। मैं संतोष, भारत न्यूज़ TV 24, जय हिंद।